बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है मैं ठट्टा शहर में मौजूद हूँ। ठट्टा में जो है वो यहाँ पर ये हमारे रिलेटिव्स का घर है जो 10 साल से बंद है। तो मैं आज इसकी आपको एक कहानी बता रही हूँ। कहानी क्या है, ये हकीकत है और यहाँ के लोग, यहाँ के जो यहाँ पर रहते थे, जो यहाँ से चले गए हैं, वो सब बताते हैं। ठीक है, तो ये घर है, इसमें आपको वीरानगी नज़र आ ही रही होगी वैसे भी। तो ये ना 10 साल से, जब हम 10 साल पहले गए थे और 10 साल के बाद पता चला कि यहाँ पर जो है पहले नानी का इंतकाल हो गया, उसके बाद फिर जो है वो मामी का इंतकाल हो गया। इसके बाद इस घर में कुछ वीरानगी सी हो गई। तो यहाँ पे बहुत सारे वाक़यात भी रोनुमा हुए। तो आपको मैं एक वाक़या बताती हूँ कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे जो है यहाँ के मकीन थे, वो कहते हैं, बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है ना, मैं यहाँ पे झूले में बैठी हुई थी। झूला होता है ठट्टा में बेसिकली, ज़्यादातर गाँव में जो है वो झूले लगे होते हैं लकड़ी के। तो उसमें बैठी थी, किसी ने पीछे धक्का दिया और मैं नीचे जाके गिरी और ज़मीन के अंदर धंस गई, बिल्कुल ज़मीन के अंदर चली गई। और एक आध महीने तक जो मेरा गर्दन है ना, वो बिल्कुल एक साइड पर रह गई, जैसे कि मैं इस गर्दन को मोड़ नहीं सकती थी। अब ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें भी जो है वो कोई चीज़ है। अब वल्लाह क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे जो है ना बहुत खौफ आ रहा था देखकर यहाँ से, और मैं बराबर वाले घर से झाँक के देख रही थी। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये मैंने ही बनाई है। उम्मीन के जो है मेरे रिलेटिव्स हैं, कज़न है, उसने बना के दी है मुझे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाए ये स्टोरी। तो यहाँ से जो है ना, ऊपर वाले घर से जो है ना, वो सामने एक घर है जहाँ पर इन लोगों की रिहाइश है अभी। तो वहाँ पे जो है ना, ऐसे लगता है जैसे कोई होले, मतलब आग के गोले बरसा रहा है ऊपर से। अगर यहाँ से कोई एंट्री लेता है ना, बराबर में जो है एक और मामा का घर है, मामू का घर है। तो यहाँ पे अगर जाने के लिए ये एक रास्ता है, अगर यहाँ से जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई बड़े बड़े से पत्थर फेंक रहा है मुँह के ऊपर उस घर में से, जबकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, रिहाइश ही नहीं है किसी की। पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। आपके सामने देखें जी, पूरा घर बिल्कुल खाली वीरानगी सी है यहाँ पर। और जिस कंडीशन में 10 साल पहले था, उसी कंडीशन में घर है। और मुझे भी महसूस हो रहा है कि कोई यहाँ खड़ा हुआ है इस कमरे में। और कमरे के अंदर जो है कबूतरों के पर और इस तरह की चीज़ें देखने को नज़र आ रही थी मुझे। और मुझे देख के बड़ा खौफ आ रहा था। मैं ऊपर चली तो गई थी, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी देखने की। और बहुत सारे वाक़यात हैं ऐसे। तो यहाँ बहुत सारे वाक़ये ऐसे हुए हैं जो मैं बता रही हूँ। मामी का इंतकाल हुआ है, उनकी जो फौतगी हुई है वो भी ऐसे ही हुई है कि वो एकदम बैठे बैठे बातें कर रही थी, अपनी चूड़ियों को हाथ से मतलब ऊपर नीचे कर रही थी, बैठे बैठे बात कर रही थी अपनी नंद से। एकदम से जो है वो बस पीछे वो गिरी हैं, और गिरने के बाद जो है उनको होश नहीं आया, बस समझें वहीं जान निकल गई उनकी। और ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसी में हुआ था ये वाक़या। और एक वाक़या जो हुआ था वो ये हुआ था कि नीचे बीमार जो मतलब उनकी सास थी, वो बीमार नहीं थी, चलती फिरती थी, बिल्कुल सही सेट थी, बिल्कुल कंडीशन। बस एकदम से जो है ना, उनके गले में ना किसी ने, पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से उनकी गर्दन जो है ना झुक के रह गई। गर्दन नीचे की साइड पे हो गई, वो पाई बिल्कुल चलती फिरती थी, कुछ नहीं था उनको, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन तो बस इसी बीमारी में जो है वो भी इस दुनिया से चली गई। काफ़ी दिन जो है वो अलील रहीं। इसके बाद जो है वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। और जो उनकी बच्ची थी, मामी का जिसका जिक्र करा मैंने, उनकी जो बेटी थी उसके बारे में ये बताया जाता है कि वो बिल्कुल छोटी सी थी, गोद में 6 महीने की थी मेरे ख्याल से। और तब जो है ना वो एक ही साइड पर देखती थी कमरे में ना, एक ही साइड पर देखती थी कि यहाँ से जो है ना कोई आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, इस तरीके से ना, मतलब इशारा करती रहती थी वो, और हाथ दिखाती रहती थी हाथ से ना। तो फिर बहुत गुमसुम से होने लगे थे बच्चे भी, ज़ाहिर सी बात है, दो इंतकाल हो गए थे। इसके बाद फिर जो है उन्होंने ये अलग घर खाली कर दिया। तो इसके बाद से यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, कोई रिहाइश नहीं है, ना कोई रहना पसंद करेगा यहाँ पर, सभी को खौफ आता है। तो अब जो है ये लोग, इनकी रिहाइश अब सामने वाले घर, दूसरे घर में हो गई है, तो अब ये घर खाली है। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं रोनुमा। और ये सब चीज़ें हकीकत हैं, इन सब चीज़ों को जो है झुठलाना नहीं चाहिए। असरात वगैरह जो है वो होते हैं, जिन्नात का बसेरा होता है हर जगह। तो यहाँ पे भी जो है इस घर में जिन्नात का बसेरा है। तो आपके साथ मुझे आज यही शेयर करना था। ये घर जो है वो वाकई में, इसमें आपको दिखने में भी लग रहा होगा कि कुछ एक सन्नाटा सा, वीरानगी सा महसूस हो रहा होगा। बच्ची पीछे आ गई थी मेरे, वरना मैं बच्ची को मना कर रही थी, ये यहीं की बच्ची थी। और ये साथ ही जो है एक मस्जिद जुड़ी हुई है यहाँ पर। और इस साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे आबादी है, लेकिन ये जो छत है पूरी, ये इतनी बड़ी छत है, यहाँ पर बिल्कुल खाली है। यहाँ पे अगर लोग चाहें तो यहाँ रिहाइश कर सकते हैं, ऊपर कपड़े वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे आते तक नहीं है, भटकते तक नहीं है। ये छतें इनकी खाली हैं बिल्कुल, इस जगह पे ये लोग नहीं आते बिल्कुल। सामने जो और घर है इनके, वहाँ पे रिहाइश है, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने
ज़ाहिर सी बात है, जब इतने बड़े बड़े वाक़यात रोड में हुए तो उसके बाद से जो है इन्होंने यहाँ पर रहना छोड़ दिया। तो बस यही वीडियो थी आज की, सोचा कि आपके साथ भी ये जो है वो दिखाऊं, शेयर करूं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन ऑल पर। बचपन में हम लोग यहाँ पे बहुत खेला करते थे। बचपन में अगर बताऊँ तो यहाँ पे बहुत हम लोग आते थे, खेलते थे, छत पे भी आते थे, लेकिन अब जो है वो देख कर हमें भी खौफ आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो बस दुआ कीजिएगा इनके हक़ में कि अल्लाह पाक बेहतर हो, जो भी हो, जो भी चीज़ है यहाँ पर वो अपने जगह वापस लौट जाए, जो उसका की दुनिया है वहाँ लौट जाए, ताकि ये घर जो है वो फिर से जो है वो आबाद हो सके। इसलिए आज जो है वीडियो को करते हैं एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। यहाँ बेचोगी वहाँ पे चलते हैं बस। देखा ही